नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस कॉन्सेप्ट क्लास में, जिसको कि हम बोलते हैं थिंक विदाउट इंक, जिसका मतलब होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें बिना पेन चलाए या अगर पेन चलाने की जरूरत भी पड़े तो मात्र जो है 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चंस कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एक बहुत ही शानदार लीड दिलवाते हैं और छात्रों के मुकाबले में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट से, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से। और आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं पहले इसका बेसिक बताऊंगा पूरा कंप्लीट के सर किस तरह से हुआ, फिर एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि 16,000 रुपए का मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 18,522 रुपये हो जाता है तो बताइए दर क्या होगी। अब इस सवाल में आपको कहा क्या गया है, मूलधन 16,000 रुपये है, मिश्रधन 18,522 रुपया है और कहा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा हम सभी लोग जो है अगर बेसिक से करते हैं तो देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, फिर मैं इसको शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला लगाता हूं तो फॉर्मूला मुझे पता होता है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट बराबर होता है बेटा प्रिंसिपल। मिश्रधन को हम अमाउंट यानी कि ए भी लिख सकते हैं। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस अपॉन आर अपॉन 100 की पावर टी। टी मतलब टाइम होता है, ऐसा ही होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं इसमें सब कुछ रखना स्टार्ट करूं तो देखो यहां पे अमाउंट यानी कि मिश्रधन 18,522, प्रिंसिपल कितना है बेटा 16,000, 1 प्लस आर हमें पता नहीं है रेट अपॉन 100 और समय कितना है बेटा 3 साल। इतना कर लिया हम लोगों ने। तो हमने क्या रखा, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस आर अपॉन 100 का ये आ गया आपके पास में। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई 2 से आप काटोगे तो 8,000 बार ये कटेगा, 2 से काटा 2 नाम 18, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 छिंग 12 और 2 एकम 2। तो ये 9,261 यहां आ गया और 8,000 यहां आ गया। मैं चाहूं तो 8,000 को बटे में ले आऊंगा तो 9,261 बटे में 8,000। क्लियर। यहां पर बराबर में आया बेटा 1 प्लस आर बटे 100 और उसकी पावर कितना आया 3 आया। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रधन रख दिया, मूलधन रख दिया, काटने पर इधर 9,261 आया, यहां 8,000 आया। 8,000 बटे में आ जाएगा ना, तो इस तरह से हो गया। अब सोचो इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्यूबिक इक्वेशन तो बहुत बड़ी बन जाएगी ना। तो मैं क्या करूंगा, इधर देखूंगा पावर 3 है तो क्या ये संख्या किसी का क्यूब होती है क्या, पता नहीं चल रहा सर। ये किसका क्यूब होती है 20 का क्यूब। तो 8,000 होता है 20 का क्यूब और ये होता है 21 का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, यहां लिखेंगे 21, यहां लिखेंगे 20 और दोनों का क्यूब। भाई ये तो हुआ 21 का क्यूब, ये हुआ 20 का क्यूब। क्लियर। और बराबर है बेटा 1 प्लस आर अपॉन 100 और उसका क्यूब है। अब देखो दोनों साइड पावर 3 है, पावर 3 है तो हम पावर को कट कर सकते हैं। यहां पर आया 21 बटा 20 और यहां पर आया 1 प्लस आर बटा 100 करके। ये 1 इधर आके माइनस होगा तो 21 बटा 20 में से 1 माइनस करोगे बेटा तो यहां आएगा 1 बटा 20 बराबर आर बटा 100 के। यहां 20 से काटा 5 बार और 5 यहां आ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आया 5%। कौन सा ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन। तो ये इसका बेसिक है, इतना बड़ा। अब मेरे को नहीं लगता कि आप एग्जाम में इतना बड़ा सवाल जो है करके आओगे, और करके आते हो तो 1.5-2 मिनट तो खर्च होने ही होने, जो आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को एग्जाम में कैसे करना है उस अप्रोच की बात करते हैं। ये तो हुआ बेसिक, इसका फॉर्मूला बता दिया, कैसे अमाउंट प्रिंसिपल ये सब बता दिया है आपको, है ना। तो अब मैं कहूंगा आप चाहें तो एग्जाम में जस्ट जो है 5 सेकंड 10 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं बता रहा हूं। भाई हमें करना क्या है, अगर कभी भी आपको प्रिंसिपल दे रखा हो और अमाउंट दे रखा हो यानी कि मिश्रधन दे रखा हो, जैसे इस केस में प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 और अमाउंट दे रखा है कितना 18,522, ये लिख लीजिए। कुछ कटता है तो आपस में काट दीजिए। सर 2 से कट रहा है 8 बार
2 से काटा 9261 बार, ये कट गया। अब कितने साल का टाइम है सर? 3 साल का। टाइम कितने साल का है? 3 साल का। तो जब 3 साल का टाइम हो तो हमें क्या करना है, इधर भी क्यूब रूट करना है और इधर भी क्यूब रूट करना है। क्यों करना है समझा दिया तब। भाई उधर पावर 3 है, इधर आके क्यूब रूट तो होगा ही होगा ना। अगर 3 साल का टाइम हो तो क्यूब रूट करो, 2 साल का टाइम हो तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल करो, और 1 साल का है तो कुछ मत करो। इसका घनमूल आता है, क्यूब रूट आता है 20, और इसका कितना आएगा 21। अब ये देखो प्रिंसिपल 20 है, 21 अमाउंट है, 1 का ब्याज मिला 20 पे इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 5%। देखो कितना आसानी से ये सवाल हो गया। अब आप समझो कि कभी भी अगर ऐसा सवाल आए जब आपको मूलधन दे रखा हो, मिश्रधन दे रखा हो, और साथ में आपको जो है टाइम दे रखा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाए, तो आपको प्रिंसिपल को रखना है, अमाउंट को रखना है, मतलब मूलधन मिश्रधन। 2 साल का टाइम होता तो मैं वर्गमूल करता, लेकिन यहां तो 3 साल का टाइम था तो मैंने घनमूल कर दिया। तो 20 से 21 हुआ, मतलब 1 का ब्याज मिला 20 पे, 1 ब्याज 20 पे इंटू 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बिना पेन चलाए नहीं हो सकता था? क्या हो सकता था। 16,000 18,522 काटा तो 8,000 9,261, क्यूब रूट किया 20 से 21, 1 का ब्याज 20 पे इंटू 100। तो इस तरह से सवाल करना है। अब आपको सवाल की प्रैक्टिस करने के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, 6,400 रुपए का मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल में 10,000 रुपए हो जाता है। अब देखो प्रिंसिपल 6,400 है, मूलधन 10,000 रुपए है, तो बताइए समय 2 साल है, तो यहां स्क्वायर रूट होगा, ब्याज दर क्या होगी। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, और साथ में ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।